दूजे के वास्ते। आंटी प्लीज बताइए। आंटी आई नो कि आपका पर्सनल मैटर है और शायद मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आंटी मुझे जानना है कि एक पल में आपका हंसता खेलता परिवार बिखर गया। आंटी ऐसा क्या हुआ था 10 साल पहले कि एक माँ अपने बेटे से अलग हो गई? आंटी प्लीज बताइए। सीपीटीसी वाले केस में क्या हुआ भैया? भैया एवरीथिंग ओके? पता नहीं मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत अजीब फील कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ धुंधले चेहरे, कुछ धुंधली आवाजें मुझे आवाज दे रही है, जैसे मेरा बीता हुआ कल मेरे पीछे भाग रहा है। बहुत अजीब फील कर रहा हूँ। भैया प्लीज रिलैक्स, ओके? प्लीज रिलैक्स। कभी कभी सबकी लाइफ में ऐसा होता है, यू नो, ऐसा लगता है कि लाइफ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। सिचुएशन का पता नहीं, लेकिन फिर भी वो बेचैनी सी, अनईजीनेस सी फील होती है। इट हैपेंस भैया, हैपेंस विद एवरीवन। ये वो अनईजीनेस नहीं है छोटे, डिफरेंट। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आसपास कोई है जो मुझसे मिलना चाहता है, जो मुझसे बात करना चाहता है, बट आंटी प्लीज मुझे बताइए, एक मौका तो दीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने शवन को खो दिया है? नफरत करता है वो मुझसे। तुमने देखा ना उसको? वो सिर्फ कहने के लिए ऐसा कहता है। आंटी मैं जानती हूँ कि वो कितना मिस करता है आपको, बहुत मिस करता है। सिर्फ नाराज है आपसे क्योंकि आपने इतने सालों में उसका हाल नहीं पूछा, उससे मिलने नहीं आई। सिर्फ नाराजगी और कुछ भी नहीं। और आंटी हम नाराज तो उन्हीं से होते हैं ना जिनसे हम प्यार की उम्मीद करते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी नाराजगी है जिसे दूर ना किया जा सके। मैं करूंगी आपकी नाराजगी दूर, ट्रस्ट मी आंटी। लेकिन उसके लिए मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ था 10 साल पहले। प्लीज टेल मी। जानती हो सुमन, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? एक औरत होना। और उससे भी मुश्किल है एक इंडिपेंडेंट औरत होना। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम अब तक सोई नहीं?
इसकी बेबी रात भर बाहर घूमती रहे, उसे नींद कैसे आ सकती है? ऑफिस में थी राम, ओवर टाइम कर रही थी ताकि 2 पैसे ज्यादा मिल सके और हमारा एक घर चल सके। राम, प्रमोशन हुआ है मेरा, सोचा ये गुड न्यूज सबसे पहले तुम्हें दे दूं। प्रमोशन तो तुम्हारा होना ही था, अपने बॉस को इतना खुश क्यों रखती हो तुम? राम प्लीज, मुझ में इन फालतू के आर्गुमेंट्स के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थकी हूँ। हाँ, थक गई होगी तुम, इतनी सारी अय्याशियां जो करके आ रही हो तुम। कुछ तो सोच समझ के बोला करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ मैं। ओवर टाइम के बहाने तुम किसके साथ कितना वक्त बिताती हो सब समझता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हें जो सोचना है समझना है समझ लो। राम को मेरे जॉब करने से शुरू से ही प्रॉब्लम थी, ऊपर से उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं चल रही थी। इस वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बात बात पर झगड़े, छोटी छोटी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स, टॉन्ट्स, लड़ाइयाँ। जब आदमी अपने घर से बाहर जाता है काम करने के लिए, औरत खुशी खुशी घर संभाल लेती है, लेकिन जब एक औरत अपने पति से ज्यादा पैसे कमाने लगती है, ये बात उसके पति के लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। फिर धीरे धीरे राम की प्रैक्टिस शुरू हो गई। इनफैक्ट उन्हें उनका पहला केस तिवारी जी की वजह से मिला था। हमारे दिन तो बदले, पर राम की सोच नहीं बदली। वो अब भी मुझ पर शक करते थे, और एक दिन तो उनके शक की सारी हदें ही टूट गई। How dare you! तुमने ऐसा कहा कैसे? क्या करो? मैंने तो बस यही कहा कि हमारे हालात जब खराब थे, तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक था। फिर रहू जाओ तुम्हारे बीच में कुछ भी रहा हो, लेकिन तुम्हें अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें अब ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। ऐसे पैसे? क्या मतलब है तुम्हारा ऐसे पैसे? तुम जानती हो क्या मतलब है मेरा। और वैसे भी तुम्हें जो समझना समझती रहो, लेकिन आज के बाद तुम जॉब पे नहीं जाओ, बस। क्या समझू मैं? तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैं गलत तरीके से पैसे कमा रही थी, इसीलिए आहूजा सर ने मुझे जॉब दी थी? कितने गिरे हुए इंसान हो, मैं सोच भी नहीं सकती। ओह, मैं गिरा हुआ हूँ? अरे बल्कि मुझसे तो ज्यादा अच्छा पति हो नहीं सकता। नहीं तो तुम्हारे और उसके बीच में जो कुछ भी था, उसके बाद मैं तुम्हें सिर्फ जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, वरना और क्या कर सकते हो इससे ज्यादा? अच्छे पति, तब तुम शर्म आती है मुझे, मैंने तुमसे शादी की। घर पर रहो चुपचाप। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हें जो करना तुम कर लो, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, अगर आज के बाद तुमने इस घर से बाहर एक कदम भी रखा तो सब कुछ खत्म। सब कुछ वैसे ही खत्म हो चुका है। पागल मत बनो निर्मला, हस्बैंड वाइफ के बीच में सब चलता रहता है। हो सकता है कि रामनाथ किसी टेंशन में हो और उसका सारा गुस्सा तुम पे उतार दिया। हाँ, पर मेरी कोई गलती तो हो। इतनी मेहनत करती हूँ, क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने परिवार के लिए, कि बदले में मुझे क्या मिला? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। देखो निर्मला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। गुस्से में लिए हुए फैसले जिंदगी में कभी कभी बहुत तकलीफ देते हैं। मेरी बात मानो, सीधे तुम अभी अपने घर जाओ। वो जो कॉन्फ्रेंस है उसे मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं सर, राम मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। मुझे तो ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे झगड़ों का श्रवण पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। निर्मला, प्लीज स्टॉप क्राइंग। आहूजा सर बहुत अच्छे इंसान थे, सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते थे। पर वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी नजर होती है उसे दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। मुझे मेरा जॉब और आहूजा सर को लेकर राम की आंखों में सिर्फ शक था, नफरत थी, बुराई थी, और उसे दिखाई भी सिर्फ वही दिया। तो क्या आप अपने घर वापस नहीं गई? गई थी श्रवण को अपने साथ ले जाने के लिए। श्रवण तो नहीं मिला,
डिवोर्स नोटिस जरूर मिल गया। इतनी सी बात के लिए तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? मेरा घर उजाड़ रहे हो? हाँ, क्योंकि घर बसाना किसे कहते हैं तुम जैसी औरतें जानती नहीं। ठीक है, चली जाऊंगी यहाँ से, और श्रवण भी मेरे साथ जाएगा। श्रवण! उसका नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। माँ हूँ मैं उसकी। तुम सिर्फ एक बदचलन औरत हो और कुछ नहीं। तुम मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं रख सकते। वो ऑलरेडी तुमसे दूर जा चुका है। मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा, कानून मैं भी जानती हूँ। मैं श्रवण की कस्टडी के लिए कोर्ट में तुम्हें चैलेंज करूंगी। बिल्कुल करना, बिल्कुल करना। लेकिन जब वो कोर्ट में तुम्हारी असलियत देखेगा, मेरी दलीलों में तुम्हारा कड़वा सच सुनेगा, जब वो ये देखेगा कि तुम सिर्फ एक बदचलन औरत हो और कुछ नहीं, उसके बाद उसका बचपन, उसकी खुशियां सब खो जाएंगी। यही चाहती हो तुम? बोलो, यही चाहती हो तुम? ये चाहती हो तो ठीक है, करो क्लेम उसकी कस्टडी। ठीक है राम, तुम भूल रहे हो राम, मैं उसकी माँ हूं, और एक माँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती। पर एक चीज है जो मैं कर सकती हूँ और जरूर करूंगी। आज के बाद मैं श्रवण पर अपनी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। लेकिन तुम मेरी परछाई में जियोगे पूरी की पूरी जिंदगी। उस दिन सब टूट गया, मेरे सपने, मेरी उम्मीदें, मेरा परिवार और मेरी शादी। आंटी लेकिन ये गलत है ना, आपने कुछ नहीं कहा रामनाथ अंकल से, चुपचाप घर से चलिए। एटलीस्ट उन्हें समझाने की कोशिश तो करती। हाँ सुमन, तुझे अब भी ऐसा ही लगता है? क्या कहा था मैंने तुमसे? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम एक औरत हो। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं जॉब छोड़ देती तो ये सब नहीं होता, ये सब तब भी होता। क्योंकि जिस इंसान को शक की बीमारी हो जाए उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आहूजा सर का तो सिर्फ बहाना था। अगर मैं जॉब छोड़ भी देती तो राम किसी और के साथ मेरा नाम जोड़ देते। आपने श्रवण से मिलने की कभी कोशिश नहीं की? नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचती भी तो राम वही करते जो उन्होंने कहा था। बच्चा था श्रवण, छोटा था, क्या सच क्या झूठ वो नहीं समझ पाता। और मैं राम को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कैसे भी करके श्रवण को यकीन दिलाती कि उसकी माँ ही गलत है। ऐसे में उसकी मैं कस्टडी लेकर करती भी क्या? इसलिए मैंने सोचा दूर ही सही, एटलीस्ट मेरा बच्चा खुश तो है। अब मुझे पता चला राम ने वही किया जो वो हमेशा से करना चाहते थे। मेरे बच्चे के दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया, नफरत करता है वो मुझसे। आंटी, आंटी नहीं, आंटी आप उठिए, बैठिए। अगर आहूजा सर नहीं होते
तो मैं टूट जाती, बिखर जाती। जब सब कुछ खत्म हो गया ना, आहूजा सर ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे काम में इतना बिजी कर दिया कि कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। फिर कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने अपने दोनों बच्चों और बिजनेस की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। उनकी वाइफ? उनकी तो बहुत पहले ही डेथ हो गई थी और कुछ साल पहले आहूजा सर भी। तो आंटी, इसका मतलब आपने उनके साथ? नहीं सुनो, बॉस थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, माय मेंटर, दैट्स इट। Oh my God. बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। आंटी, ये गलतफहमी श्रवण को ही नहीं, रामनाथ अंकल को भी हुई। एटलीस्ट आप एक बार उनसे बात करके तो देखिए, उनको समझाने की कोशिश अगर करें। राम को समझना होता तो वो तभी समझ जाते। बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। लेकिन आंटी, ऐसे तो गलतफहमी और बढ़ेगी ना। कोई फायदा नहीं। पुरानी बातें और पुराने जख्म खुरेदने से सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलता। जैसा चल रहा है ठीक है। आंटी, मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक बार उन दोनों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं सुमन, मुझे बहुत वक्त लगा है हकीकत को समझने में, उसे एक्सेप्ट करने में। और मैं बीते दिन फिर से जीना नहीं चाहती। मेरे और राम के बीच जो भी हुआ, लेकिन सच्चाई ये भी है कि राम ने श्रवण की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। एक पिता के सारे फर्ज निभाए उन्होंने, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। नमस्ते सर जी। धुरंधर जी, आप डिलीवरी बॉयज कहाँ गए आपके? धुरंधर जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे? रात से रो नहीं तो क्या करूं? रात से डिलीवरी वाले लड़कों को रात से तनख्वाह देने तक का पैसा मेरे पास नहीं है सर जी, इसीलिए मैं खुद आया। बैठिए आप यहाँ, चलिए बैठिए। ये लीजिए पानी लीजिए। आराम से बताइए, क्या हुआ? किचन का कहाँ से किराया चुकाना है और मेरी जेब में बूटी कौड़ी भी नहीं है सर जी। मकान मालिक ने धमकी दी है कि अगर मैंने उसका किराया नहीं दिया तो मेरा किचन बंद हो जाएगा सर जी। पर धुरंधर जी, आप तो इतने बड़े शेफ हैं, आपको पैसे की क्या कमी? वो सर जी, हमारी लाइन में ना उधार बहुत चलता है। लोग खासे खाना खा लेते हैं, लेकिन पेमेंट के टाइम ना से नखरे करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सर जी, मैं क्या करूं? मेरा होटल बंद हो जाएगा सर। कितनी रेंट है आपकी? 25,000। 25,000 मेरा क्या होगा? मेरे घर का क्या होगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा जी। ये लीजिए। नहीं यार, ले लीजिए प्लीज। आपका किचन नहीं बंद होना चाहिए बस। हाँ सर, थैंक यू सर। सर, मैं आपकी रकम जल्द से जल्द चुका दूंगा सर। कोई जल्दी नहीं है, आराम से दे दीजिए। थैंक यू सर। सर, खासे खाना खा लेना। सॉरी सर जी, सॉरी। धुरंधर, यहाँ क्या कर रहा है? अरे यही तो वो शेफ है जिनके हाथ की बनी दाल मैंने आपको सबको खिलाई थी। सर, धुरंधर सर, 1 नंबर का फ्रॉड और पियक्कड़ आदमी। हमारी बिल्डिंग में वॉचमैन था,
लोगों को नई कहानियां बना बना के पैसे एंटर सोसाइटी वालों ने तो नौकरी से निकाल दी। सर इसे पानी उबालना तक नहीं आता है, खाना वाना तो दूर, ये सिर्फ बातें बनाता है। जी सर। सही जी, बात से बकरा फंसाया धुरंधर। अब तो मैं हर महीने हाथ से हलाल करूंगा इसको। रुकिए, आप यहाँ से नहीं जा सकते। ओ हेलो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं शाह से धुरंधर सिंह बग्गा, शाह से शेफ और शर्मन सर का खास दोस्त हूँ मैं। मुझे श्रवण सर ने कहा है आपको रोकने के लिए। ओ, मैंने कहा ना आप यहाँ से नहीं जा सकते। से तमीज नहीं है तुम्हें? ओए, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो? मैं शर्मन सर से कह के तुम्हारी नौकरी से भगा दूंगा तुम्हें मैं। कोई ऑप्शन है तेरे पास, या तो अभी सच बोल या थाने में पिट के सच बोल। बताता हूँ जी, पहले छोड़ो तो सही। मैं सब कुछ बताता हूँ सर जी, सच सच। मैं कोई शाह से शेफ नहीं हूँ जी, और इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने सुमन जी के कहने पर सब कुछ किया जी। कौन सुमन? जी आपकी फासे फ्रेंड सुमन तिवारी, सुमू, किसी की मालकिन। सुमो? हाँ जी, उन्होंने वो दाल से दाल बनाई थी जी।